विजयपुर में चुनाव जीतने और शिवराज के गढ़ बुधनी में बीजेपी की जीत का अंतर कम करने से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का जोश सातवें आसमान पर है। जीतू ने अब अपनी आंखें बीना विधानसभा सीट की तरफ मोड़ दी है। जीतू पटवारी ने निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर सीएम मोहन यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो इस्तीफा लेकर दिखाएं और चुनाव कराएं। देखिए ये खास रिपोर्ट। विजयपुर की विजय से जीतू का बड़ा कॉन्फिडेंस। सीएम मोहन यादव को जीतू पटवारी ने दे डाली खुली चुनौती। जीतू बोले दम है तो निर्मला सप्रे का इस्तीफा लेकर चुनाव कराकर दिखाएं। बुधनी और विजयपुर के नतीजों से एमपी कांग्रेस ने दिखाया जोश। मध्य प्रदेश के विजयपुर में आए परिणाम ने कांग्रेस का हौसला बढ़ा दिया है। रामनिवास रावत के चुनाव हारने और बुधनी के नजदीकी मुकाबले पर पीसीसी चीफ ने जनता का धन्यवाद दिया है। साथ ही दावा किया है कि बीना में भी चुनाव हुए तो वहां भी भाजपा को हराएंगे। विधायक निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को खुला चैलेंज देते हुए कहा, मोहन यादव निर्मला सप्रे का इस्तीफा लेकर चुनाव करके दिखाएं, हम फिर हराएंगे। निर्मला सप्रे के मामले में हम कोर्ट जाएंगे। अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले किसानों ने आंदोलन किए, किसान के बेटों ने आंदोलन किए और कहा कि सरकार द्वारा 4430 रुपये लागत मूल्य सोयाबीन का सरकारी आंकड़ा है कि लगता है पर क्विंटल, और सोयाबीन बिक्री है 3500 से 3800 या 3000 से 3800, तो अल्टीमेटली घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसके आंदोलन हुए मध्य प्रदेश में, जिलेवार हुए। कई सामाजिक किसानों के संगठन ने और राजनीतिक दलों ने भी किए, कांग्रेस पार्टी ने भी हर जगह की। हमने बुधनी में भी उसको लेके ट्रैक्टर रैली निकाली, चूँकि कृषि मंत्री जी का क्षेत्र था, तो हमने मांग की कि 6000 रुपया कुंटल किसानों को सोयाबीन के दाम मिलने चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में चुनाव लेना था तो बोल दिया। फिर हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा हम समर्थन मूल्य पर लेंगे 4830 रुपया, राइट, 92 रुपये, मतलब लगभग 4900 रुपया, लगभग 2-3-8 रुपये कम। पर मध्य प्रदेश में कितनी सोयाबीन उसके बाद खरीदी गई, अलग अलग भाषण दिए, आप लोगों ने हेडिंग बनाई चालू। अब फिर से मंडियों में 3000 से 3800 रुपये बिक्री सोयाबीन। दोषी कौन है? ये पाप शिवराज जी क्यों करते हैं? मैंने दोनों चुनाव में बुधनी के मतदाताओं से और विजयपुर के मतदाताओं से इसी मुद्दे पे वोट मांगे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर मतदाताओं से बात की थी कि 5 गारंटी थी मोदी की, जिसमें 3100 धान के दाम थे, 2700 गेहूं के दाम थे, 6000 किसानों का सोयाबीन का दाम था, 3000 बहनों के लाडली बहना का दाम था, और 450 रुपये का आपको गैस सिलेंडर देना। तो मैंने कहा लगाम लगाओ, बीजेपी पे लगाम लगा, और लगाम लगाई। जनता ने मैसेज किया कि कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, हमारे कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं, हमारे नेता जो बात कह रहे हैं, वो सही है, और समर्थन किया सरकार को मजबूर करने के लिए कि ये 5 गारंटी आप मांगो, दो। जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 15 दिन लगातार किसानों के मुद्दे पर हर मंदिर में प्रदर्शन किया जाएगा, विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आज प्रदेश में खाद की किल्लत है, किसान परेशान है, गेहूं, चना, सोयाबीन के दाम नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल। हमने कानूनन कार्रवाई कर रहे हैं, हम कोर्ट जाएंगे। जो बीजेपी के लोग, मैंने कहा संविधान दिवस है आज, ऐसा कैसे संविधान की अवहेलना होती है कि एक को हमने अपने लाभ के लिए विधायक को बीजेपी के मंच पे खड़ा किया। किसने किया? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने, और कहा बीजेपी में शामिल, हाथ ऊंचा, हेडिंग। एक ने और जीतू पटवारी का साथ छोड़ा, ऐसे ही आया था, कांग्रेस का साथ छोड़ा। अब वो कहती है मैं कांग्रेस में हूँ कि बीजेपी में हूँ, अखबार कुछ लिखते ही नहीं। तो आखिर वो कहाँ है? अगर हमने तो कहा इसको हटाओ,
तो क्यों बीजेपी डर रही है, क्यों मोहन यादव डर रहे हैं? अरे आप में दम हो, आपकी सरकार है, आप में कलेजा है, तो इस्तीफा लो और चुनाव कराओ, जनता के बीच में जाओ, जनता मैंडेट देगी। डर क्यों रहे हो मोहन जी? कराओ चुनाव, चुनौती देते हैं, फिर पटक नहीं देंगे। जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि विजयपुर की जीत के बाद जनता के बीच जाएंगे और सभी को धन्यवाद देंगे। बुधनी की जनता और कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देंगे। बुधनी की जनता ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। पटवारी ने विजयपुर की जीत के लिए नीतू सिकरवार के साथ जयवर्धन सिंह, लाखन सिंह यादव समेत कई नेताओं की तारीफ की।